सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम संधि पढ़ेंगे। ठीक है। संधि संस्कृत और हिंदी में दोनों में सेम ही संधि प्रयोग होती है। सिर्फ जैसे संस्कृत भाषा को लिखने का तरीका अलग है, उसी तरीके से हिंदी भाषा को लिखने का भी तरीका अलग है। ठीक है, तो दोनों में संधि का भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा ना। ठीक है बेटा, तो संधि की परिभाषा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से बने शब्द को हम संधि कहते हैं। फिर है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, 2 स्वरों के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आल्य, विद्या जमा आल्य, तो क्या होगा? लास्ट वर्ण क्या है प्रथम शब्द का? आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आल्य, आ, तो यहाँ पर क्या होगा? विद्याल्य। फिर है उपेंद्र, उप जमा इंदर, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ, प और अ के मिल से प का निर्माण होता है ना, तो ई, यहाँ पर क्या है? ई, तो अ और ई के मेल से किसका निर्माण होगा? ए का, उपेंद्र। फिर है बेटा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि 2 व्यंजनों का मेल होता है। स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है और व्यंजन संधि में 2 व्यंजनों का मेल होता है। 2 व्यंजनों के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे तत् जमा जालम, त क्या है? व्यंजन है, आधा त है ना, यहाँ पर अ तो नहीं है, तो क्या होगा? तत् जमा जालम, तज्जालम। तत् जमा लीनम, तल्लीनम। जगत जमा ईसह, जगदीश है। बेटा देखो यहाँ पर आपको जगत जमा ईसह दिया है, तो यहाँ पर ये क्या है? ई का निर्माण हुआ है ना, दी का निर्माण हुआ है, तो ये दी का निर्माण क्यों हुआ ये हम आगे आपको बताएंगे। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि विसर्ग और व्यंजन के मेल से विसर्ग संधि का निर्माण होता है। कह जमा अपि, कह क्या है? क के पीछे क्या है? विसर्ग, जमा अपि, तो क्या होगा? को अपि। ठीक है। सरह जमा तीरे, र के पीछे विसर्ग है और त के मेल से किसका निर्माण हुआ? आधे स का, सरस तीरे। ठीक है बेटा, अब इससे आगे हम स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि के चार भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। इनके बारे में बेटा हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।